कि जीवन में चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना बनाना हो, प्रिय रोजमेरी परिवार के सदस्यगण, देशवासियों, जीवन में अगर सबसे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण होता है तो वह होता है समय। जब हम कहते हैं टाइम इज मनी, जब हम कहते हैं टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि जीवन में चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे स्वास्थ्य बनाना हो, चाहे व्यापार में आगे बढ़ना हो, अगर प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ द टाइम यानी वैल्यू ऑफ टाइम हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम इंस्पायर्ड नहीं हैं कि हम समय के पाबंद हों, हम पंक्चुअल हों, हम रेगुलर हों, तो मान लीजिए कि हम जीवन में कभी भी और कहीं भी कामयाब नहीं हों। किसी भी व्यक्ति में अगर आत्मविश्वास जागता है, उस विश्वास जागने का कारण होता है किसी भी काम को समय से पहले करना। समय से पहले काम को करने की आदत या गुण हमारे कॉन्फिडेंस को तो बनाता ही है, साथ में हमें समाज में रेस्पेक्ट भी दिलाता है। उदाहरण के लिए आपको किसी ने किसी स्थान पर पहुंचने के लिए कहा कि आप 25 या 26 को काम कर लीजिए, और आप 25 को पहुंचकर सुबह ही काम करके उसकी रिपोर्ट अपने बड़ों को, जिस सीनियर को आपने देनी है, दे देते हैं, तो आपका विश्वास जागता है और अगली बार के लिए आपको काम मिलना संभव होता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जो कुछ भी उसने किया है उसको वो समय से करे। यानी कि अपॉइंटमेंट जो होता है, जो वायदा होता है, जो कमिटमेंट होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति इंतजार नहीं करना चाहता। जैसे स्टेशन पर ट्रेन 10 बजे आनी, अगर 10:02 पर भी वो ट्रेन आती है तो हम सभी परेशान हो जाते हैं। 10 बजने में 2 मिनट पर आती है तो हम ट्रेन में आसानी से चढ़ पाते हैं और अपने सामान को ठीक से लगा पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि यात्री स्टेशन पर 10 बजे की जगह 10:01 या 2 मिनट पर पहुंचता है, ट्रेन छूटने को है या छूटने को है, तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप ट्रेन में चढ़ते हुए आपका पैर फिसल जाए और आप पटरी में गिर जाए। और अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आपको पता नहीं कितनी देर के लिए पछताना है। ठीक इसी तरह से एक दुकानदार कभी दुकान 7 बजे, कभी 7:30 बजे, 7:30 होता है, तो उसके कस्टमर्स दूसरी दुकानों पर सामान खरीदने चले जाते हैं और उसका बिजनेस सफर करता है। ठीक इसी तरह से यदि कोई विद्यार्थी रोज ही गेट बंद होने के 1-2 मिनट पहले या 1-2 मिनट बाद पहुंचता है, तो पहले पहुंचने पर उसे गार्ड की बातें सुननी पड़ती हैं, दौड़ना भागना पड़ता है और कई बार वो गिर जाता है, और अगर गेट बंद हो जाता है तो उसे फाइन देना पड़ता है, सजा मिलती है, और यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई भी छूट जाती है। ठीक इसी तरह से यदि हमें किसी
जगह पर कोई सामान बुक कराना है, टिकट खरीदना है, यदि हम 11th आवर पर वहाँ जाते हैं तो उससे केवल हमें ही असुविधा नहीं होती, भीड़ में लगे जितने भी लाइन में लोग हैं उन सभी को भी इसलिए असुविधा होती है कि हम शोर मचाते हैं कि हमारी ट्रेन। इसलिए पंक्चुअलिटी का मतलब है 1 or 2 मिनट। इट इज बेटर टू बी 1 hour अर्ली देन 1 second लेट। यदि हमें ये बात याद रहती है तो हम दूसरों के बारे में भी सोच सकते हैं और हमें परेशानी जो होती है उससे हम समझ सकते हैं कि हमारी वजह से दूसरों को क्या परेशानी है। याद रहे कि जीवन में सफल होने का केवल और केवल एक ही तरीका है, चरित्रवान कहलाने का एक ही तरीका है, वायदे पर खरा उतरने वाला कहलाने का एक ही तरीका है कि जो भी हमने निर्णय लिया है उसमें हम किसी भी कारण से विलंब न हो। यही बिजनेस ऑफ लाइफ है, यही करेक्टर ऑफ लाइफ है, यही रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, यही ऑनर ऑफ लाइफ है, यही कॉन्फिडेंस इन लाइफ है जो व्यक्ति को किसी भी लेवल तक आगे बढ़ाने में, कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, कॉन्टैक्ट बनाने में हेल्प करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग हमारी और हम लोगों की रिस्पेक्ट करें, तो हम वायदे खिलाफी यानी कि समय से मुकरे नहीं। अर्थात 10 बजे जाने की जगह हमने किसी को कहा कि हम तुम्हें 10 बजे पैसे दे देंगे, 11 बजे देते हैं, तो वो भी ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट इसलिए है कि उसकी प्लानिंग तो इसी हिसाब से है ना कि वो 10 बजे उन पैसों का कोई और इस्तेमाल करेगा। इसलिए समय पर खरा न उतरना विश्वासघात। इसलिए हमें अपने समय का ऑनेस्टली यूज करना चाहिए, डिसऑनेस्टली नहीं। तभी हम जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, इज्जत पा सकते हैं और मैन ऑफ कैरेक्टर कहला सकते हैं। दिस इज ऑल व्हाट